दिल्ली विश्वविद्यालय में नए सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन इस बार नया सत्र कॉलेज में नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लास के जरिए हो रहा है। हमारे साथ इस पूरे मामले को लेकर बात करने के लिए पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के गुप्ता सर हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से इस बार ऑनलाइन क्लास हो रही है, रेगुलर जिस तरीके से क्लास नहीं होती थी, किस तरीके से आपके यहाँ इंतजाम है, किस तरीके से तैयारी है? पूरी तैयारी है और मैं ये कहना चाहूँगा ईटीवी के माध्यम से कि अगर फिज़िकल रूप से क्लास नहीं हो पा रही है तो उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर यह एक जो प्रयास है ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है और इसके ये करना ही चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोरोना कब ख़त्म होगा, कब नॉर्मल सब स्थितियां बनेंगी, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। तो क्या उस समय तक पढ़ाई बंद कर दी जाए? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो, उस ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के तौर पर यह एक माध्यम निकला है ऑनलाइन का। कुछ चुनौतियां हैं, कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन उसको हल निकाला गया है, हल निकाला भी जाना चाहिए। जहाँ तक हमारी तैयारी की बात है तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर टीचर को उन स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दी गई है जो उस टीचर ने पढ़ाने हैं, उन विद्यार्थियों के मोबाइल और ईमेल और रोल नंबर के साथ, और गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करते हुए हम गूगल मीट पर ये क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे। अटेंडेंस का भी उसमें सिस्टम रहेगा, और क्योंकि गूगल मीट में कोई समय की सीमा नहीं है तो एक क्लास 1 घंटे की होती है, वो उस 1 घंटे में बहुत आसानी से और कन्वीनियंटली वो क्लास पूरी हो सकती है। कॉलेज ने अपना टाइम टेबल बनाया है, उसी टाइम टेबल के अनुसार ही सारी क्लासेस होंगी और सभी स्टूडेंट्स को भी इसकी जानकारी भेज दी गई है। स्टूडेंट्स को टाइम टेबल भेज दिया गया है उनकी ईमेल पर, और साथ ही साथ वेबसाइट पर भी सारी डिटेल्स अपलोडेड है। सर, क्या टीचर्स को इसको लेकर कोई प्रशिक्षण वगैरह भी दिया गया है? जी, अभी हमारा एक एफडीपी चल रहा है और पहले भी हमने प्रशिक्षण दिया था कि ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए किस प्रकार से जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो समझ लेनी चाहिए। और इस समय मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी जो टीचर्स हैं इसके लिए अपने को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और यदि फिर भी आगे किसी प्रकार की कोई जानकारी किसी के माध्यम से चाहिएगी तो कॉलेज उसके लिए निश्चित रूप से प्रोवाइड करेगा। सर, यहाँ पर आपने एक बात कही, अटेंडेंस, छात्रों के अटेंडेंस तो ली जाएगा, लेकिन जहाँ तक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की बात है तो ऑनलाइन अटेंडेंस होगी, क्योंकि क्लास ऑनलाइन है तो अटेंडेंस भी ऑनलाइन होगी। उसमें एक्सेल शीट के माध्यम से और दूसरे भी साधन हैं, उन सब माध्यम से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ली जाएगी। सर, एक चीज़ और जो समस्या आएगी, जिस तरीके से हमारी रेगुलर क्लासेस होती थी, बच्चे लाइब्रेरी जाते थे, तो इस चीज़ का क्या कोई हल निकाला है कि अगर किसी छात्र को रेफरेंस के लिए किताब चाहिए होगी तो वो किस तरीके से पढ़ पाएगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। हमने अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर ई कंटेंट करके एक टैब बनाया हुआ है, जिसमें हर टीचर ने जो उसने सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ाना है उस टॉपिक से संबंधित सारी जानकारी, टेक्स्ट बुक या मटेरियल, स्टडी मटेरियल कहना चाहिए, वो स्टडी मटेरियल उस वेबसाइट पर, कॉलेज की वेबसाइट पर हमने अपलोड करा दिया है। जैसे ही वो स्टडी मटेरियल समाप्त होगा, मान लिया 15 दिन के बाद उस स्टडी मटेरियल की क्लास ख़त्म हो जाती है, टीचर नया स्टडी मटेरियल डालेगा। एक दूसरी बात ये कि कॉलेज की वेबसाइट पर हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से टैब बनाया हुआ है। उस डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर सभी प्रकार के रेफरेंसेस, सभी विषयों की किताबें, उनसे रिलेटेड स्टडी मटेरियल और कौन कौन से उनके लिंक हैं वो भी हमने डाले हुए हैं, जिससे विद्यार्थी जो किसी चीज़ की उसको आवश्यकता हो उन लिंक्स पर जाकर उनको देख सकता है। और यदि उसके बारे में उसको कोई समस्या आती है तो हमारे लाइब्रेरियन साहब हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे वो बात कर सकता है ईमेल के जरिए या क्लास के माध्यम से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लास तो शुरू हो गई, लेकिन पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में छात्रों को किसी भी तरीके से परेशानी न हो, किताबों को लेकर डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा है, छात्र वहां सभी किताब को एक्सेस कर सकेंगे। गणेश पाठक, ईटीवी भारत, दिल्ली।